गुड मॉर्निंग। बीएससी सेकेंड ईयर इंग्लिश मीडियम। देखिए, लास्ट क्लास में हमने जूल थॉमसन इफ़ेक्ट के बारे में समझा था कि जूल थॉमसन इफ़ेक्ट क्या होता है, उसको कूलिंग इफ़ेक्ट क्यों कहा जाता है। आज की क्लास में हम जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट देखेंगे, उसका मेथड देखेंगे, बाद में फाइनल डेरिवेशन करके क्या आउटपुट हमारे पास आता है वो चीज़ देखेंगे। तो जो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट है वो जूल थॉमसन इफ़ेक्ट के लिए ही दिया गया है कि जूल थॉमसन इफ़ेक्ट को वो किस तरह से रिप्रेजेंट करता है, एक ये मेथड, उसके बारे में आपको आज बताऊंगी। तो देखिए, आज का टॉपिक है हमारा जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो देखिए लास्ट क्लास में जैसे मैंने आपको बताया था, जो जूल थॉमसन इफ़ेक्ट है कहता था कि जो अडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं, अडियाबैटिक प्रोसेस में अगर किसी गैस को एक्सपेंड होने दिया जाए पोरस प्लग के थ्रू हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में, तो वो जो गैस है उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट दिया गया, एपरेटस बनाया गया, उस एपरेटस को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए, ये एपरेटस है हमारा। फर्स्टली तो ये एपरेटस है, यहाँ पर एक ट्यूब दी हुई है जिसका नाम है टी डैश। ये ट्यूब है। ये जो ट्यूब है इसका मटेरियल कुछ इस तरह का है कि ये हीट को ना तो बाहर आने दे रहा है ना ही अंदर आने दे रहा है। हीट रेजिस्टेंट मटेरियल की ये ट्यूब है, जिस ट्यूब के बीच में ए लगा हुआ है। ए यहाँ पे पोरस प्लग है। ठीक है, पोरस प्लग के एक तरफ एक्स पिस्टन है और दूसरी साइड है वाई पिस्टन। एक्स पिस्टन और पोरस प्लग के बीच में गैस भरी हुई है, कोई गैस भरी हुई है जिसका प्रेशर तो है P1 और वॉल्यूम है V2। दूसरी साइड पे दूसरा पिस्टन लगा हुआ है वाई पिस्टन। ऊपर की ओर दोनों तरफ थर्मामीटर लगे हुए हैं। तो ये तो हो गया पूरा हमारा एपरेटस। अब देखिए इसका मेथड किस तरह से है। सबसे पहले देखिए, जो गैस यहाँ पर भरी हुई है कोई रियल गैस है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्लियर किया था, ये आइडियल गैस के बारे में नहीं है जूल थॉमसन इफ़ेक्ट, ये रियल गैस के लिए है। तो रियल गैस को यहाँ पर कोई लिया गया है, कोई भी एक निश्चित मात्रा है, जैसे V1 और P1 इसका एक दे रखी है कि ये इसके पैरामीटर्स हो गए। ऊपर थर्मामीटर लगा हुआ है। सबसे पहले क्या होगा, पिस्टन एक्स जो है इस गैस को कंप्रेस करना शुरू करेगा। तो
और इस वजह से क्या होगा, जो गैस है पोरस प्लग से होते हुए दूसरी साइड की ओर जाना शुरू कर देगी। ठीक है, यहाँ पर इस गैस का एक्सपेंशन होना शुरू हो जाएगा। जब गैस का एक्सपेंशन शुरू होगा तो जो वाई पिस्टन है वो बाहर की ओर धकेला जाएगा और अपना एक डेफिनेट वॉल्यूम जो है V2 और प्रेशर P2 मेंटेन यहाँ पे कर लेगा। ठीक है, दोनों और थर्मामीटर्स लगे हुए हैं। सबसे पहले देखिए, जब गैस कंप्रेस हो रही है तो उसका टेम्परेचर नोट डाउन किया जाएगा और जब गैस एक्सपेंड कर रही है तब उसका टेम्परेचर नोट डाउन किया जाएगा। दोनों ही सिचुएशन को देख के पता लगेगा कि जो टेम्परेचर है वो डाउन हो गया है। तो देखिए, ये वाला जो मेथड है इसको किस तरह से हम सबसे पहले लिख सकते हैं। T1, T and T dash is a tube of heat resistance material, हीट रेजिस्टेंट मटेरियल की है। अब देखिए, यहाँ पर ए जो है एक पोरस प्लग है, ए इज पोरस प्लग situated in mid of tube। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो पिस्टन है, उसके बारे में मेंशन कर देंगे। टू पिस्टन X and Y are placed on both sides of porous plug A। ठीक है, यहाँ पर दो थर्मामीटर्स भी हैं तो उसको भी मेंशन कर देंगे। देयर आर टू थर्मोमीटर्स T1 and T2 are also included। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने कुछ चीज़ें मेंशन नेम से कर देती हूँ। ये पिस्टन है, ये भी पिस्टन है, ऊपर थर्मामीटर हो गया। ठीक है, ये हो गया पोरस प्लग। और ये तो ट्यूब है ही, मैं पहले ही मेंशन कर चुकी हूँ, टी से टी डैश एक ट्यूब दे रखी है। तो देखिए इस तरह का ये हमारा पूरा एपरेटस हो गया। अब एपरेटस जो है उसकी फंक्शनिंग की अगर बात की जाए, लेट ए गैस ऑफ प्रेशर P1 and volume V1 are filled between porous plug A and piston X। ठीक है, इसके बीच में ये जो गैस है वो फिल्ड है। तो देखिए नेक्स्ट क्या होगा, व्हेन पिस्टन X मूव। देखिए जो पिस्टन X है उसको अगर हम मूव कराने लगें तो मूव टुवर्ड्स porous plug, then gas start moving
from porous plug A to another side of A। ठीक है, दूसरे तरफ की ओर जाने लग जाएगी, गैस मूव करना शुरू कर देगी। तो यहाँ पर देखिए, जब गैस मूव करेगी, दूसरी साइड जा रही है ए के, तो यहाँ पर जो पिस्टन जो वाई है, देन पिस्टन वाई स्टार्ट मूविंग आउट, देन पिस्टन वाई start moving out and pressure of gas, pressure and volume of gas, pressure and volume of gas will be P2 and V2 respectively। ठीक है, ये एक तरह से इसकी फंक्शनिंग भी हो गई और जो पूरा एपरेटस है उसको हमने एक्सप्लेन भी कर दिया। तो सबसे पहले तो आप डायग्राम बनाएं, फिर ये पूरा एपरेटस जो है उसे नोट डाउन करें। अब देखिए, ये वाला जो एपरेटस है उसके बारे में थोड़ा सा दोबारा से बताती हूँ और आगे भी इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या था, ये जो पोरस प्लग है उसके दोनों साइड पिस्टन दिए गए हैं एक्स और वाई, ऊपर दो थर्मामीटर लगे हुए हैं। इस वाले जो पोजीशन है यहाँ पर गैस फिल है जिसकी क्राइटेरिया दे रखे हैं P1 और V1। गैस को कंप्रेस किया जाएगा वाई जो एक्स पिस्टन है उसके द्वारा, और कंप्रेस करके पिस्टन जो है वो ए तक पहुँच जाएगा। इस वाली कंडीशन में जो है गैस फर्स्टली तो कंप्रेस भी होगी और पोरस प्लग से होते हुए दूसरी साइड की ओर एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी, और जो वाई पिस्टन दे रखा है वो बाहर की ओर खिसकेगा, आउटवर्ड मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह के वर्क हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो वर्क है वो किया जा रहा है एक्स पिस्टन के द्वारा। जो एक्स पिस्टन है गैस को कंप्रेस कर रहा है फ्रॉम द वॉल्यूम V1 टू V0। ठीक है, वॉल्यूम एकदम कम कर देगा इस वाले चैम्बर में। और सेकंड जो वर्क हो रहा है वो हो रहा है वाई पिस्टन के थ्रू। देखिए, जो वाई पिस्टन है वो गैस को एक्सपेंड करेगा। कैसे एक्सपेंड करेगा, इनिशियल जो वॉल्यूम है जो सेकंड चैम्बर दे रखा है उसमें वो पहले आएगा V0, उससे बढ़ता हुआ एक्सपेंड हो जाएगा वो V2 तक। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे दो तरह के वर्क आ जाएंगे, दोनों की अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी। तो सबसे पहले तो आप इस पूरे को नोट डाउन करें, अच्छे से इसको क्लियरली समझ लें, डायग्राम को ढंग से बनाना। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको दोबारा से देखने देखिए, ये पिस्टन है, पोरस प्लग दे रखे हैं, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट इसका नाम है, ऊपर थर्मामीटर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको ड्रॉ करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने डेरिवेशन पे।
ओके, तो देखिए आगे जो डेरिवेशन है उसी को। जैसे कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पे दो तरह के वर्क हो रहे हैं, एक तो है कंप्रेशन वर्क, दूसरा है एक्सपेंशन वर्क। कंप्रेशन वर्क जो है वो किया जा रहा है पिस्टन एक्स के द्वारा, गैस कंप्रेस हो रही है V1 से V0 तक, जबकि जो सेकंड वर्क है वो किया जा रहा है पिस्टन वाई के द्वारा। यहाँ पर जो गैस है वो एक्सपेंड होगी V2 से V0 से V2 तक। ठीक है, दो तरह के वर्क हो गए, दोनों का सम जो हो जाएगा वो टोटल वर्क हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट जो वर्क है उसी को हम देखते हैं। जैसे ये बताया अभी, वर्क डन बाय पिस्टन एक्स। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, गैस कंप्रेशन वर्क। जहाँ पर जो गैस है वो कंप्रेस हो रही है वो वाला वर्क है ये। तो देखिए जैसे मैंने ये बताया, गैस कंप्रेस इक्वल्स टू किसके होगा, लिमिट देखिए, लिमिट है यहाँ पर इनिशियल जो वॉल्यूम दिया गया है वो है V1 जो कि हो जाएगा V0, क्योंकि जो पोरस प्लग है वहाँ तक पिस्टन चला जाएगा, वॉल्यूम को बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए P dV। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो प्रेशर है उसका हमारे पास मेजरमेंट दिया गया है, प्रेशर यहाँ दे रखा है P1। इसको सॉल्व करेंगे विद इन द लिमिट। तो देखें, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी -P1 V1। ये हो गया हमारा कंप्रेशन वर्क। इसी तरह से सेकंड जो वर्क आ जाएगा वो किया जाएगा वर्क डन बाय पिस्टन वाई। जो पिस्टन वाई है वो किस तरह का वर्क कर रहा है, जैसे मैंने बताया यहाँ पर गैस का एक्सपेंशन होगा, गैस एक्सपेंशन वर्क। ठीक है, तो गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, किस तरह से एक्सपेंड होगी, इनिशियल वॉल्यूम जो है वो है V0, गैस एक्सपेंड करके V0 से V2 की ओर बढ़ेगी। ठीक है, एक्सपेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया एक्सपेंशन के लिए WEXP, और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम चेंज हो रहा है V0 से V1 का तक जा रहा है। यहाँ पर प्रेशर जो है वो दे रखा है P2 और ये हो गया dV। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का P2 और V2। इसे भी नोट डाउन करें, ये हमारे पास दोनों तरह के वर्क आ गए। इन दोनों वर्क का जो सम है वो कहलाता है टोटल वर्क।
देखिए टोटल वर्क हम फाइंड आउट करते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं ये वाली जो इक्वेशन है उसको आप नंबर दे सकते हैं 1 और 2, और इसको याद भी रख लें क्योंकि अब टोटल वर्क में ये दोनों ही इक्वेशंस की वैल्यू पुट की जाएगी। टोटल वर्क देखिए W टोटल जो है वो इक्वल है W एक्सपेंशन प्लस W कंप्रेशन के। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर दोनों की जो वैल्यूज़ आई थी हम उसको ही देखते हैं। सबसे पहले W जो एक्सपेंशन है उसकी वैल्यू क्या आई थी, उसकी वैल्यू आई थी प्लस का P2 V2, जबकि W कंप्रेशन की वैल्यू माइनस में आई थी P1 और V1। ये हो गया W टोटल, या फिर इसे सिंपल आप W भी लिख सकते हैं। ठीक है, W है ये। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ये वाला जो वैल्यू है उसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ P2 V2 माइनस P1 V1, ये हो गया W। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। सेकंड ये वाली थर्ड नंबर की इक्वेशन है, ये थर्ड नंबर की इक्वेशन हो गई। अब इसके बाद देखिए ये वाला जो प्रोसेस है एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। दिस प्रोसेस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक जो प्रोसेस होता है उसमें जो Q की वैल्यू है, यानी यहाँ पर हीट का एक्सचेंज नहीं होता सिस्टम सराउंडिंग के बीच में, तो जो Q है उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। ये हमारी हो गई इक्वेशन 4। अब देखिए सबसे पहले तो इसको नोट करें, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं इक्वेशन नंबर 3 और 4, इसकी वैल्यू को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पुट करेंगे और हमारी जो फाइनल इक्वेशन है वो आ जाएगी इसके बाद। तो देखिए दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। इसके बाद हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात की जाए तो हमें पता है जो Q है गिवन हीट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस वर्क डन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर Q की वैल्यू जो है वो 0 आएगी, इंटरनल एनर्जी रह गया और रह गया वर्क। इस वैल्यू को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ माइनस W। अब देखिए जो इंटरनल एनर्जी चेंज है हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज को इस तरह से लिखा जा सकता है, ये इनिशियल स्टेट की इंटरनल एनर्जी है और दूसरी फाइनल की। तो ये वाली वैल्यू को इस तरह से हम लिख देते हैं, जबकि माइनस W में हम इक्वेशन नंबर 3 की जो वैल्यूज़ है उसको पुट कर देते हैं। तो जो वैल्यू आई थी वो आई थी, सॉल्व करेंगे इसको, अब जो 2 वाली वैल्यूज़ को उसको एक साइड ले जाएंगे, 1 वाली वैल्यूज़ को एक साइड ले जाएंगे। ये हो जाएगा H2 इक्वल्स टू H1। H क्या है यहाँ पे, एंथैल्पी। दोनों को एक साइड भी अगर हम ले आते हैं तो ये इस तरह से लिखा जाएगा और ये हो जाएगा एंथैल्पी चेंज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप इस चीज़ को मेंशन भी कर सकते हैं कि जो E2
प्लस P2, V2 है वो H2 के इक्वल होता है, जबकि ये इक्वल होता है H1 के। इसी तरह से H2 माइनस ये बराबर हो जाता है डेल H के। ठीक है, तो ये हो गया एंथैल्पी चेंज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले इसको नोट करें, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए प्लस माइनस का साइन जो है उसे ध्यान से लगाना, मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पूरा प्रोसेस हुआ उसके बाद हमारे पास जो निकल के आया वो ये आया कि एंथैल्पी चेंज जो है वो इक्वल टू है 0 के। यहाँ पर एंथैल्पी कांस्टेंट है, तो इसे हम किस तरह से कंक्लूजन के रूप में लास्ट में लिख सकते हैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। इसे यहाँ से मैं मिटा रही हूँ, रब कर रही हूँ, यहीं पर मैं इसको लिख देती हूँ। सो एंथैल्पी चेंज इज 0 in this process, in this adiabatic expansion, in this adiabatic expansion एंथैल्पी चेंज या एंथैल्पी remains constant, that is del H equals to 0। ठीक है, यानी ये हो गया आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस, जहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज है वो इक्वल हो जाएगा 0 के। तो लास्ट वाली लाइन है, इसको भी नोट कर लें। और ये वाली जो बात हो रही है गैस, जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, इस क्लास के स्टार्टिंग में आपको बोला था, यहाँ पर जो गैस फिल है वो एक आइडियल गैस नहीं है, ये रियल गैस की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस के केस में देखिए जो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो नेग्लिजिबल होता है। अगर वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है तो जूल थॉम्सन इफेक्ट है वो भी बहुत कम शो होगा, उसे हम नहीं मानेंगे, कंसिडर नहीं करते। इस वजह से ये जो गैस है वो रियल गैस है। और अगर इस चीज़ को भी आप लिख दें, इन दिस adiabatic एक्सपेंशन ऑफ रियल गैस, आप इस चीज़ को भी मेंशन कर दें, रियल गैस की ये बात हो रही है, उसमें एंथैल्पी चेंज जो है वो 0 है, एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लें साथ में। और देखिए आज की क्लास में हमने जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट को कम्प्लीटली समझ लिया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जूल थॉम्सन कोफिशिएंट बताऊंगी, वो भी एक डिफरेंट टॉपिक है। जैसे हमने जूल कोफिशिएंट पढ़ा था, इसी तरह से जूल थॉम्सन कोफिशिएंट है, तो वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज क्लास में इतना ही, थैंक यू।